दिव्यांगजन को ऐतिहासिक रूप से दया, उपहास और दान के पात्र के रूप में देखा गया है। उदाहरण के लिए, हमारे देश में किसी बच्चे का दिव्यांगता के साथ जन्म लेना या किसी माँ का दिव्यांग बच्चे को जन्म देना उसके बुरे कर्मों और पूर्व जन्म के पापों का परिणाम माना जाता था। पिछले कुछ दशकों में दिव्यांगता के प्रति इस दृष्टिकोण में काफ़ी बदलाव आया है। वर्तमान में हम एक ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं जहां सामाजिक नीतियां दिव्यांगता की अधिकार आधारित समझ के अनुरूप बन रही है और इस दिशा में किए जा रहे प्रयास धीरे धीरे दान या दया की बजाय अधिकार केंद्रित हो रहे हैं। समुदाय आधारित सामाजिक आंदोलनों के समकालीन प्रवृत्ति शायद दिव्यांगता को समझने के लिए एक सहज समझ का नतीजा है, जिसके तहत दिव्यांगता को अधिकारों से संबद्ध कर देखा जाता है। फिर भी दिव्यांगता को अधिकारों के संदर्भ में समझना उतना सहज नहीं है जितना कि पहली नज़र में लगता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दान, दया, विद्रोह और भय की परतों के नीचे छिपी हमारी गलत धारणाओं और मनोवृत्ति संबंधी बाधाओं को अस्थिर और उजागर करेगी। सैद्धांतिक मॉडल, वर्गीकरण योजनाओं और यहाँ तक कि माप के विभिन्न रूपों के माध्यम से दिव्यांगता को समझने के कई प्रयास किए गए हैं। दिव्यांगता को कैसे समझा जाता है, इसका नीतिगत पहला परिस्थितिगत उपायों और यहाँ तक कि सामान्य रूप से लोगों के नज़रिए पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। दिव्यांगता विशेषज्ञों ने इस बारे में उपाय शुरू करने से पहले लगातार सही अर्थों में दिव्यांगता को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया है। दिव्यांगता के बारे में लेखों में मॉडल का उपयोग करके दिव्यांगता के दृष्टिकोण का वर्णन करना एक आम बात है। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला दृष्टिकोण सामाजिक मॉडल बनाम चिकित्सा मॉडल विशिष्टता है। दिव्यांगता का चिकित्सीय दृष्टिकोण 1900 के दशक की शुरुआत से दिव्यांगता की व्याख्या करने का प्रभावशाली तरीका रहा है। हमारे शारीरिक असमानताओं और इसके कारण होने वाली शिथिलता पर
ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे व्यक्तिगत त्रासदियों के मॉडल के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति को एक पीड़ित और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसे हमेशा देखभाल की आवश्यकता है और वह पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर है। दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल को दिव्यांगता के लिए एक व्यक्तिगत त्रासदी दृष्टिकोण के रूप में स्पष्ट किया जाता है, जहां किसी व्यक्ति की दिव्यांगता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भाग लेने की सीमाओं को दुखद लेकिन उनकी स्वयं की शारीरिक दुर्बलता के अपरिहार्य परिणाम के रूप में देखा जाता है। दिव्यांगता को व्यक्तिगत शारीरिक अवहेलना के रूप में समझा जाता है।